तो मैं सबसे पहले बोल जाता हूँ, तो वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों। बिल्कुल वीडियो लंबी हो जाएगी पर वीडियो आपको ध्यान से देखना। और आप किसी भी फ़ोन की FRP बाईपास एंड्रॉइड 11 वर्जन की FRP बाईपास बड़े आसानी से दोस्तों आप कर देंगे। अगर आपको वीडियो ध्यान से देख लिया आपने, और दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देख दोस्तों, जो हम क्रोम ब्राउज़र पर आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं एक साइट डाल लेता हूँ, BK स्मार्टफोन। ये दोस्तों आपको साइट डालनी है bksmartphone.com वाली साइट पे, सबसे ऊपर वाली पे आपको क्लिक करना है। फिर गूगल अकाउंट बाईपास पे जाना है। फिर दोस्तों यहाँ जाना है आपको, मैं चले जाता हूँ यहाँ 8वें नंबर पे, ओपन गैलेक्सी स्टोर, इस पे जाना है। और फिर दोस्तों यहाँ जाने के बाद इसे एक्सेप्ट करना है, और दोस्तों यहाँ ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। ट्राई नाउ पे जाना है। फिर दोस्तों एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ जो अपडेट, दोस्तों ये अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो इसे अपडेट होने देना है दोस्तों। अपडेट होने के बाद ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों फिर बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद दोस्तों ट्राई नाउ करना है। फिर ट्राई नाउ करने के बाद दोस्तों अब ये हमारा जो है गैलेक्सी स्टोर दोस्तों ये ओपन हो जाएगा। मैं इसे कर लेता हूँ ट्राई नाउ। ये करने के बाद दोस्तों इसे अलाउ करना है, दोस्तों ऊपर परमिशन देनी। फिर कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से अब एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों मैं जिसका नाम लिख लेता हूँ एपेक्स लॉन्चर। दोस्तों एक एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। एपेक्स लॉन्चर आपको लिखना है और इसे सर्च कर देना। सर्च करने के बाद दोस्तों सब में शुरू में आ जाएगी, देखिए दोस्तों आ चुकी है एपेक्स लॉन्चर। इसे आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं इसे कर लेता हूँ देखिए दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो फ़ोन हमारा यानी खुल जाएगा। जैसे दोस्तों फ़ोन खुलता है, अभी दोस्तों मेरे पास नहीं हुआ है, बस जो है दोस्तों फ़ोन जो है हमारा खुल जाएगा ऐसे। तो इसे अब यहाँ होम स्क्रीन, यहाँ करने के बाद दोस्तों आपको जाना है सेटिंग में। चले जाता हूँ यहाँ से काट देता हूँ पहले दोस्तों। यहाँ जाना है सेटिंग में। फ़ोन देखते हैं दोस्तों खुल चुका है एपेक्स लॉन्चर के उससे। फिर यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ करना क्या है मैं बताता हूँ दोस्तों। एक फ़ोन की दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, वो भी सैमसंग का फ़ोन हो, और दोस्तों इसमें सैमसंग अकाउंट बना होना चाहिए। दोस्तों मैं सैमसंग का फ़ोन ले रहा हूँ दूसरा, इसमें सैमसंग अकाउंट आपको डालना है। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, इसमें सैमसंग अकाउंट पड़ा है, और इसमें एक एप्लीकेशन भी आपको इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से पहले। इस वाले फ़ोन में देख लो दोस्तों, मैंने सैमसंग अकाउंट इसमें बना रखा है। तो यही सैमसंग अकाउंट उस फ़ोन में जिसमें FRP लगी है उसमें डालना है। तो मैं सबसे पहले एक एप्लीकेशन और है दोस्तों आपको इस फ़ोन में वो इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये वाली एप्लीकेशन दोस्तों अपने फ़ोन में इसमें इंस्टॉल करनी है। अब करना क्या है, पहले इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ जाना है अकाउंट एंड बैकअप पे। जाने के बाद यहाँ बैकअप डाटा करना है दोस्तों। बैकअप डाटा करना है क्या है, इसमें जो एप्लीकेशन थी ना वो हमने जो डाउनलोड करी है वो इसमें हमारे सैमसंग अकाउंट में दोस्तों आ जाएगी। ऐप्स पे जाना है, और ऐप्स पे जाने के बाद यहाँ हमारी जो एप्लीकेशन है वो इसमें आ जाएगी। फिर इसे डन कर देना। डन करने के बाद दोस्तों अब करना क्या है मैं दिखाता हूँ। अपना फ़ोन अब ले लेना दूसरा, इसे बैक कर लेता हूँ। ये वाला जो अकाउंट है सैमसंग वाला, ये अब उसमें डालना है। यही सेम अकाउंट दोस्तों अब बिल्कुल इसमें डालना है जिसमें FRP थी हमारी। तो मैं इसमें डाल लेता हूँ सैमसंग अकाउंट। सैमसंग अकाउंट डालने के बाद दोस्तों यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना सैमसंग अकाउंट जो मैंने इसमें डाल रखा उस वाले फ़ोन में। फिर पासवर्ड डालना है दोस्तों। यहाँ से एग्री करना है, और यहाँ एक OTP जाएगा तो वो डालना है आपको। मैं डाल देता हूँ OTP। तो बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से डालना है दोस्तों। उसमें सैमसंग अकाउंट जो था वही ही इसमें डालना है, और फिर इसे जो है गेट स्टार्ट यानी कर देना है। अब मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। इसे अपडेट नहीं करना है, इसे बैक करना है। वैसे मैं बैक कर लेता हूँ इसे। अब बैक करने के बाद दोस्तों अब करना क्या है, अब वीडियो बिल्कुल आपको यहाँ ध्यान से देखनी है। मैं इसे यहाँ बैक कर लेता हूँ। यहाँ बैक करने के बाद दोस्तों अब जाना है नीचे। देखिए दोस्तों आ चुका है सैमसंग अकाउंट बिल्कुल। यही सेम अकाउंट है दोस्तों, आ चुका है। अब दोस्तों करना क्या है इस वाले फ़ोन में, अब नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों जो अकाउंट एंड बैकअप में जाना है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों ये ऊपर अकाउंट एंड बैकअप पे जाना है, और यहाँ दोस्तों रिस्टोर डाटा पे क्लिक करना है आपको। वहाँ बैकअप करा था हमने इस वाले फ़ोन में, यानी
यानी कि बैकअप डेटा एप्लीकेशन होगा। और दोस्तों यहाँ रिस्टोर पे करना है, ये अपडेट मांगेगा तो आपको पहले अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद दोस्तों फिर से रिस्टोर डाटा पे करना है। यहाँ करने के बाद दोस्तों यहाँ ऐप्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, पहले ईमेल पे एक बार पूछेगा तो मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। सैमसंग अकाउंट पे जो ईमेल लग रही है वो ईमेल पे पहुंचेगा तो मैं अपने फोन में उसमें डली हुई है। तो यहाँ से एक बार ये एक्सेप्ट का ऑप्शन मांगा, देखते हैं दोस्तों आ चुका है सैमसंग क्लाउड। तो इसे यहाँ से आपको इसे ईमेल वेरिफिकेशन, और ये हमारा फोन दोस्तों अब जो है इसमें रिस्टोर जो डाटा वो हो जाएगा। जो भी एप्लीकेशन थी वो अब इसमें आ जाएंगी। देखते दोस्तों हमारे दूसरे वाले फोन का जो है काम वो हो चुका है। अब जो इसमें करना है गेट स्टार्ट, इस पर क्लिक करना है आपको। ये हमारा जो डाटा है दोस्तों एप्लीकेशन हमें इस पे जाना है, इस पे क्लिक करना है दोस्तों। एक एप्लीकेशन हमें जो दोस्तों अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है, सबसे ऊपर वाली ये हटा देना है और इस पर डन कर देना है। यही एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में इसमें आ जाएगी। देखिए दोस्तों ये चल पड़ी है, ये हो लगी हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल और ये हो चुकी है डन। तो अब इसे आपको बिल्कुल बैक कर लेना है। हमारे फ़ोन में जो एप्लीकेशन वो आ चुकी है। देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ, यहाँ एप्लीकेशन ये वाली जो है आ चुकी है इधर। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों अगर आपने पहली बार बनाया तो दोस्तों इसका एक अकाउंट बनाना पड़ता है। वो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा तो यूजर नेम और तो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें। तो आपको नीचे करना है रजिस्टर पे, यानी कि पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका भी। तो फिर से आइए एग्री करना है। फिर दोस्तों यहाँ करना है एक यूजर नेम आपको चुनना है, यहाँ यूजर नेम, नीचे दोस्तों पासवर्ड, फिर दोस्तों नीचे ईमेल आईडी, फिर दोस्तों कैप्चा मांग के से वो कर लेना है कंटिन्यू। तो मैं अपना यूजर नेम चुन लेता हूँ और नीचे पासवर्ड डालता हूँ और फिर ईमेल आईडी डालता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों फिर नीचे यहाँ देखें दोस्तों कैप्चा आ चुका है, तो ये डालना है। और ये डालने के बाद दोस्तों आपकी जो ईमेल डालेंगे अपने फ़ोन की, यानी जो पर्सनल ईमेल डालेंगे दोस्तों आप डालने हैं, उस पर एक लिंक पहुँचेगा तो उस पर आपको क्लिक करके वेरीफाई करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ सबमिट कर दूँ और सबमिट करने के बाद दोस्तों मैंने अपने दूसरे फ़ोन की ईमेल डाली है और इस पर हमारा यानी कि नोटिफिकेशन एकदम आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैं पहले सबमिट कर लेता हूँ, उसमें सबमिट कर दिया। और सबमिट करने के बाद दोस्तों अब अपने फ़ोन में ईमेल खोलनी है जो ईमेल हमने उसमें डाली है। तो ये आपको एक बार बनाना पड़ेगा। अगर आपने एक बार बना लिया तो फिर आप वही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको फिर आसानी हो जाएगी। फिर एकदम आपको बार बार अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो आपको एक बार शुरू में बनाना पड़ेगा इसका अकाउंट। तो देखते दोस्तों मैंने ये भेज दिया और यहाँ देखते दोस्तों आ चुकी है सबसे ऊपर वाली, और इस पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ लिंक पे देखते दोस्तों नीचे लिंक आ चुका है। तो आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो है आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। और देखते दोस्तों यहाँ से हो चुका है अकाउंट वेरीफाई। अब इस वाले फ़ोन का भी काम जो हो चुका है। अब दोस्तों करना क्या है नहीं कि यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के हमें जो है वो लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जो हमने यानी कि यूज़र नेम रखा था यूज़र नेम डालना है और जो पासवर्ड हमने बनाया था वो पासवर्ड डालना है। और जो हमारा जो है ये लॉगिन हो जाएगा, साइन इन करना है। और देख लो दोस्तों ये हमारा जो है लॉगिन हो चुका है। इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको डिवाइस नेम देना है, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो मैं सैमसंग लिख लेता हूँ। फिर इसे नेक्स्ट करना है। फिर दोस्तों इसे अलाउ करना है, यहाँ से एक्टिवेट, ये नेक्स्ट करना है। इसे कैनवस को भी दोस्तों यहाँ से अलाउ करना, एग्री कंफर्म। और दोस्तों ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करना है आपको, नेक्स्ट। और दोस्तों यहाँ सबसे ऊपर जाना है ऐप मैनेजर पर, यहाँ ऐप मैनेजर पर जाना है। इसे यहाँ से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों अब यहाँ सर्च में लिखना है, यहाँ लिखना है सर्विस मोड में। दिखाता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ सर्विस लिखना है, सर्विस मोड दोस्तों आपको लिखना है। मैं सर्विस लिख लेता हूँ और स्पेस, तो नीचे आ जाएगा देखो दोस्तों सर्विस मोड, ये आ चुका है बीच में, यानी कि सर्विस मोड में दिखाता हूँ। ये सर्विस मोड, इस पर ही आपको क्लिक करना है। सर्विस मोड पे, सर्विस मोड पे आपको क्लिक करना है। सर्विस मोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ 30 नंबर पर जाना है इधर, और यहाँ सबसे नीचे से 30 नंबर पे क्लिक करना है। यानी कि मैं दिखाता हूँ दोस्तों